और आज हम बात करेंगे मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र की, जहां से एक तरफ एनडीए से प्रत्याशी राधा मोहन सिंह है तो दूसरी तरफ महागठबंधन से डॉक्टर राजेश कुशवाहा। इस वक्त हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी पवन कुमार सिंह जी हैं। इनसे हम तमाम मुद्दे पर बात करेंगे जो लोकल मुद्दा है मोतिहारी का, कि आखिर अगर इनको मौका मिलता है मोतिहारी की जनता इन पर क्यों विश्वास करे। एक एक चीज़ पर हम इनसे इनकी राय लेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जी, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, आदाब और सलाम। क्या लग रहा है मोतिहारी में एक तरफ राधा मोहन सिंह है जो भीष्म पितामह है, 6 बार सांसद रह चुके हैं और 10वीं बार उनको टिकट मिला है, और दूसरी तरफ राजेश कुशवाहा है जो उनकी भी चर्चा हो रही है, और बीच में आप हैं, आपकी भी नाम की चर्चा मोतिहारी में हो रही है। क्या किस तरीके से देख रहे हैं क्षेत्र को? आपने कहा कि ये भीष्म पितामह है, जी तो आपको महाभारत याद होगा तो याद कीजिए। भीष्म पितामह सैया पे सोए हुए थे, जी। तब राधा मोहन जी सैया पे हैं। ठीक है, भीष्म पितामह का कैसे अंत हुआ था, जी। सब अपनी आंखों से देख के खत्म हुए थे, तो राधा मोहन जी अभी सैया पे सोए हुए हैं। दूसरी चीज़, डॉक्टर राजेश के बारे में आप बोल रहे हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी के बारे में, तो डॉक्टर राजेश कुमार को भी केसरिया की जनता ने एक बार सेवा करने का मौका दिया, लेकिन उनके पार्टी गतिविधि के कारण या जिस कारण से भी रहा हो, 2019 में मोतिहारी में वो अपने महागठबंधन के तत्कालीन प्रत्याशी का मदद नहीं किए, जिसके चलते 2020 में उनका टिकट काटा गया। टिकट काटा गया तो वो 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़ गए। निर्दलीय चुनाव लड़े, उनको पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया, लेकिन 20 से 6 साल शायद 26 होता है, लेकिन 24 में पुनः वो दूसरी पार्टी में चले गए और दूसरी पार्टी में जाकर और वहाँ से टिकट ले आए। तो जो व्यक्ति 4 टर्म चुनाव लड़ा हो, 10, 15, 20 और 24, और चारों में वह का उनके पार्टी का ठीक नहीं रहा हो, 4 में निर्दलीय थे, 2010 में निर्दलीय थे, 15 में राजद से थे, फिर उसके बाद में 20 में निर्दलीय हुए, और 24 में आपके सामने है कि कहाँ से है नहीं। तो उनका तो उन पे लोग, उनकी क्रेडिबिलिटी लोगों के बीच में नहीं है, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। क्या वह एक टर्म केसरिया के विधायक थे? केसरिया में काम करने का काम किया उन्होंने? नहीं किया। अगर काम किए हुए थे तो पूरा केसरिया का बौद्ध स्तूप आज लोगों के मानचित्र में होता, आज वह गायब नहीं हुआ होता। केसरिया बौद्ध स्तूप का बाउंड्री तक नहीं करा पाए। केसरिया में वो कैफेटेरिया बनने की बात तो दूर की है। उसके बाद में केसरिया में बाबा केसरनाथ, जो हम सभी के आराध्य हैं, मेरे भी आराध्य हैं, उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी जो किए थे, उस वीडियो में आप देखिए, जो एक पब्लिक में एक लड़का उनसे पूछा है, जवान जो उनका क्षेत्र का वोटर रहा हो, उनका समर्थक रहा हो, तो उसको कैसे डांटते हुए बोलते हैं। अगर आपके पास नहीं हो तो बोलिए, मैं दिखाता हूँ आपको, मैं आपको दिखाऊंगा। तो डांटने की बात ही हो रही है कि केसरिया विधानसभा के कहीं पे भी जाके आप देखिए, उनका शिलापट 2 को खोज के दिखा दीजिएगा कि उन्होंने काम किया है। तो उनको भी मौका मिला, वो भी फेल हो चुके हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी लोगों के बीच में नहीं है। और राधा मोहन सिंह 6 बार के सांसद होने के बाद मोतिहारी में 0 के बराबर है। राधा मोहन सिंह तो अपना काम गिना रहे, चरखा पार्क दिए, मदर डेयरी दिए, शौचालय लोगों को घर घर तक पहुँचाए, मोदी जी का देन है कह रहे हैं। शौचालय मोदी जी का देन है। नीतीश कुमार कहते हैं कि लोहिया स्वच्छ मिशन हमने चलाया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में आप उठा के देखिए, अगर आप सेंट्रल की योजनाओं पे जाएंगे तो मैं आपको गिना दूंगा। आधार कार्ड बीजेपी का था बीजेपी का। 14 से पहले आधार कार्ड का सब लोग विरोध कर रहे थे। उसके बाद में मनरेगा किसका था? सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम था। खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना जो 5-5 किलो अनाज देने की बात थी, किसकी थी? उसकी थी। RTI किसका था? सेंट्रल गवर्नमेंट का था। लोहिया स्वच्छ मिशन किसका था? तो आपको भी पता है कि बीजेपी वाले लोग, ये लोग नाम बदलने का काम किए। बनारस को वाराणसी बना दिए, आपको मुगल सराय को बना दिए, दीनदयाल उपाध्याय बना दिए, प्रयागराज बना दिए। तो ये नाम बदले, तो योजनाएं तो सभी यूपीए गवर्नमेंट की थी, मनमोहन सिंह जी की थी, बस उसको नाम बदलने का काम इन्होंने किया। अब आप आ जाइए, आपने बोला ना अभी कि राधा मोहन सिंह चरखा पार्क की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 36 साल के रीजन में चरखा पार्क के ठीक सामने गांधी संग्रहालय है, उसका कायाकल्प, और उसमें एक बोर्ड उनका दिखा दीजिएगा मुझे, दिखा गांधी संग्रहालय गांधी चरखा पार्क के ठीक सामने है। बीजेपी के एक बड़े नेता के दरवाजे तक
सड़क ले जाना था, जी जो शहर के बहुत बड़े चिकित्सक हैं आशुतोष सरन जी, जी इसके लिए उन्होंने चरखा पार्क का निर्माण करा। आप जाके देखिए चरखा पार्क के बगल में केवल उन्हीं के घर के लिए एक बड़ा सा रोड हुआ। चरखा पार्क पे अब आइए, क्या 36 साल रहने के बाद एक एमपी जी अपने जिला मुख्यालय में एक पार्क बनवा देता है तो उसकी उपलब्धिता होगी? अरे राज में पार्क बना नहीं बना, चकिया में पार्क बना नहीं बना, केसरिया में पार्क बना नहीं बना, पिपरा में पार्क बना नहीं बना। गांधी आश्रम जो तुर्कौलिया, गांधी की जो लड़ाई जब गांधी जी लड़े थे तो तुर्कौलिया उसमें मेन हुआ करता था। तुर्कौलिया का मन का विकास हुआ नहीं हुआ, तुर्कौलिया में गांधी आश्रम का विकास हुआ नहीं हुआ। तो आप विकास किसको कह रहे हैं सर? 36 साल में 18 लाख और 20 लाख लोगों का जनप्रतिनिधित्व करने का आपको मौका मिला। चंपारण की जनता ने आप पे आजीवन अपना विश्वास जताया और उस विश्वास के रूप में आप एक चरखा पार्क को अपना ये गिनिएगा। अच्छा, अगर आपको मौका मिलता है, किस मुद्दा से आप किस लोकल यहाँ का किस मुद्दे को उठाइएगा? मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, जी मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, मैं एजुकेशन की बात करता हूँ और आज आपसे मैं वादा करता हूँ, चंपारण की जनता से मैं वादा करता हूँ कि अगर मुझे चंपारण की जनता मौका देगी, मैं लड़ के जी केंद्रीय विद्यालय को तो सबसे पहले भवन दिलवाऊंगा, जी जिसमें केंद्रीय विद्यालय में हमारे जिला के हमारे नौनिहाल आके खंडहर में पढ़ने का काम करते हैं। 24 साल से केंद्रीय विद्यालय यहाँ चल रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए मुझे प्रधानमंत्री के पास जाना पड़े, जो भी हो उस समय के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, मुझे किसी आईएएस के पास जाना पड़े, किसी का पैर पकड़ना पड़े, मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में बात करूँगा। आपको भी पता है एक साथ 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय आया, तो गया का अपने भवन में चल रहा है और मोतिहारी को भी जमीन नहीं मिला। काहे नहीं मिला भाई? तो मैं एजुकेशन में मैंने आपको बोला। तीसरी चीज़, रोजगार यहाँ बहुत जरूरी है, रोजगार के मुद्दे बहुत जरूरी हैं। चंपारण में चीनी मिल खत्म हो गया, इथेनॉल फैक्ट्री केवल कटिहार में बनेगा, मकई का बड़का बिजनेसमैन कटिहार में होगा और 80 लाख की जो चंपारण की आबादी है, चंपारण कृषि प्रधान देश होने में कृषक मजबूत किसान हैं, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैं किसानों की बात करूँगा, मैं लीची प्रोसेसिंग यूनिट की बात करूँगा, मैं मेडिकल कॉलेज की बात करूँगा, जो 683 करोड़ मेडिकल कॉलेज के लिए सेंसन हुआ। चीनी मिल के बगल में जो हवाई अड्डा के बगल में जो होमगार्ड के बगल में जो फील्ड बचा हुआ है, जो लोग कहता है कि एमएस मेमोरियल का है, एमएस कॉलेज का है, लेकिन कॉलेज का नहीं है, बेतिया राज की ज़मीन है, उसके लिए 683 करोड़ रुपया सेंसन होकर पड़ा हुआ है। तो मोतिहारी में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं? मोतिहारी का 2 केंद्रीय विद्यालय था, एक चला गया खींच के ये गोपालगंज, एक यहाँ पे आज तक भवन नहीं मिला, 24 साल से खंडहर में है। मोतिहारी में सीपेट कॉलेज मिला। गांधी शताब्दी सत्याग्रह समारोह में जिला स्कूल के मैदान में तत्कालीन उर्वरक मंत्री अनंत कुमार जी के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि मैं मोतिहारी को एक सीपेट कॉलेज दूंगा, जहां हमारे बच्चे सीपेट की पढ़ाई पढ़ेंगे, प्लास्टिक की इंजीनियरिंग होती है। तो ये सब तो हमारे यहाँ से गायब हो गए। विकास कहाँ है? राधा मोहन जी का अपना विकास हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं तो 89 का उनका देखिए, 1989 में जो चुनाव लड़े थे उस समय का उनका एफिडेविट उठा के देखिए और आज का एफिडेविट उठा के देखिए, सब आपको पता चल जाएगा जहाँ कितना उनका डेवलपमेंट हुआ। चंद्रैया में ज़मीन लिखा ली है, जाके देखिए कितना लिखा है। एफिडेविट उठाइएगा, उसमें पता चल जाएगा जो दिखाएं जब इनसे कर्जा लिया, इनसे कर्जा लिया, इनसे कर्जा लिया। अरे आप कर्जा लिए कि आपका पैसा उनके यहाँ पड़ा हुआ है। तो यहीं राधा मोहन सिंह का विकास हुआ है, बाकी किसी का कोई विकास नहीं हुआ। चंपारण की जनता का कोई विकास नहीं हुआ। आज भी यहाँ के लोग फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजबूर हैं। ओसवाल फैक्ट्री में जाके, पंजाब में लुधियाना में जाके स्वेटर बनाते हैं, तो केरल में जाके वो नारियल पानी बेचते हैं। तो चंपारण के लिए मैं लड़ूंगा, चंपारण के लोकल मुद्दे पर लड़ूंगा और चंपारण की जनता के लिए लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम। तो आप निर्दलीय मोतिहारी से प्रत्याशी पवन कुमार सिंह जी को सुन रहे थे। युवा नेता हैं और पेशे से अधिवक्ता भी हैं। आप क्या सोचते हैं पूरे प्रोसेस के बारे में और मोतिहारी लोकसभा के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिहार 100 आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।